सभी के किचन में कोई ना कोई दिक्कतें तो आती हैं, तो इन समस्या का निवारण करने के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके काम भी आते हैं और आपको बहुत यूजफुल भी लगते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहले टिप के लिए चाहिए एक प्लास्टिक बोतल, जो कि हम सभी के घरों में पड़े हुए होते हैं, इस तरह का पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। और इस प्लास्टिक बोतल से बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सा टूल जो कि बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस बोतल की सेंटर में यानी कि बीचों बीच हमें छेद कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए एक डंडी, चाहे तो आप वाइपर की बेकार पड़ी हुई डंडी भी ले सकते हो या फिर इस तरह का पाइप भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिए हैं पाइप, और इस पाइप की नापी से ही हमें बोतल की सेंटर में इस तरह से छेद बना लेनी है। और इस पाइप की नापी से ही हम छेद बनाएंगे ताकि इसे यूज करते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आप छेद बड़ा बना लोगे तो इसे यूज करते टाइम दिक्कत होगी, या फिर अगर छोटा छेद बनाओगे ना तो आपको फिर से छेद बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं है। फटाफट से मिनटों में ही इसे आप बना करके रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए बोतल की दोनों ही साइड हमने छेद बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पाइप हमने लिए हैं ना, इसे इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसकी नाफी से ही छेद बना था। तो देखिए एकदम से हिलेगा डुलेगा नहीं, बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। अगर आप छेद बड़ा बना देते ना तो आगे पीछे आपको धागा डाल के इसे टाइट करने की जरूरत पड़ती। अब देखिए इसका यूज हम कैसे लेंगे। जैसे कि होता क्या है, कई लोगों को ना बैठ करके पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है, घुटनों में कमर में दर्द होता है और पोछा भी लगाना जरूरी होता है। तो इसके लिए ये जो टूल हमने बनाए है ना, ये फ्री का जुगाड़ है। इसके मदद से आप खड़े खड़े पोछा लगा सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब एक छोटा सा काम हमें और करना है, लेना है एक पुराना टी शर्ट। अब टी शर्ट को देखिए यहाँ पर हमने गीला कर लिए हैं और गीले टी शर्ट को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से टी शर्ट बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। और अब आप इसके मदद से खड़े खड़े घर में पोछा लगा सकते हो। पोछा लगाने के लिए अब आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से पोछा लग जाता है। और सिर्फ पोछा ही नहीं, इसकी मदद से आप किचन की वॉल टाइल को भी बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हो। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो आप जरूर बना करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कंटेनर या फिर एयरटाइट कंटेनर जो कि हम सभी के पास होता है, लेकिन कई बार किसी कारण से वो फूट जाती है। और कई बार क्या होता है, कुछ कंटेनर ऐसी होती है जो कि हमें बहुत पसंद होता है और उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कंटेनर को ना जानबूझ के चाकू की मदद से कट की हूँ। अब देखिए मैं आपको पानी डालकर दिखा रही हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से फूट चुका है। और इस तरह का कंटेनर का यूज हम किसी भी काम में नहीं ले सकते हैं। अगर कभी इस तरह से कोई कंटेनर फूट जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा काम आपको करना है, लेना है नेल पेंट। कोई भी कलर का नेल पेंट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिस जगह में ये फूटा है उस जगह पर आपको नेल पेंट लगा देनी है। और नेल पेंट आपको एक मोटी लेयर पे लगा देनी है। तो पहली दफा में देखिए इस तरह से मोटी लेयर पे नेल पेंट लगा दूंगी और इसे सूखने के लिए छोड़ूंगी। जब ये एक बार सूख जाए फिर दोबारा से हम फिर से नेल पेंट लगा देंगे और इस बार भी हम एक मोटी लेयर पे नेल पेंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे हम सूखने के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये सूख जाए। अब देखिए ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो अब हम देख लेंगे ये ठीक से वर्क किया है कि नहीं, अच्छे से रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा है, यानी कि अच्छी तरीके से ये रिपेयर हो चुका है। तो नेल पेंट की मदद से देखिए फूटी हुई डिब्बे को आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। है ना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स डेली सुबह शाम चाय पीने के लिए हम कप का यूज लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने देखे होंगे कप में ना चाय का इस तरह से निशान बन जाता है, यानी कि जो चाय हम पीते हैं ना वो इस तरह से निशान छोड़ देता है और धीरे धीरे करके इस तरह से लाल पीले से चाय की जो दाग होती है ना वो नजर आती है। या फिर आप देखिएगा इस तरह से जो कप की हैंडल होती है ना, यहाँ पर भी काफी सारी गंदगी जम जाती है लाल पीले से, जो कि देखने में बहुत खराब लगता है। और इस कप में चाय पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है, बहुत ही घिन सी आती है। तो इसे साफ करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, इसके लिए आपको लेना है पेस्ट। और पेस्ट आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा। और उसके बाद ना इस तरह से, जिस तरह से आप बर्तन मांजते हैं इसी तरह से आपको स्क्रबर की मदद से मांज लेना है।
ठीक है, तो इस तरह से अब देखेंगे चंद मिनटों में ही कप में लगी हुई जो चाय की पीले-पीले से दाग जो कि बरसों से लगी हुई थी, आप उन्हें साफ कर नहीं सकते थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चंद मिनटों में ही साफ हो जाएँगे, क्योंकि पेस्ट बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि काले-पीले से दाग धब्बे को साफ करने में बहुत मददगार होता है। तभी तो हम डेली पेस्ट की मदद से अपने दाँतों को चमकाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कप के हैंडल में जमी हुई गंदगी को साफ करने के लिए यहाँ पर आप टूथब्रश ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए हैंडल की जो जगह होती है ना वो काफ़ी छोटी होती है, जहाँ पर ना हम स्क्रबर का यूज़ नहीं ले सकते हैं। इसलिए तो डेली जब हम कप को मांजते हैं तो हैंडल वाली पार्ट छूट जाता है और इस तरह से गंदगी जमने लगते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से टूथपेस्ट और टूथब्रश की मदद से अच्छे से रब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कप हमारी बिल्कुल नए जैसे चमकने लगे हैं। ये देखिए, है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने लिए हैं एक पुराना शर्ट। तो देखिए इस तरह का शर्ट तो हम सभी के घरों में होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इस शर्ट का एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शर्ट की जो स्लीप है, दोनों ही स्लीप आपको इस तरह से अंदर की साइड कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसे अंदर की साइड करने के बाद शर्ट की जो नीचे वाली पार्ट है, इन्हें आप इस तरह से मोड़ लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आपको मोड़ लेनी है और उसके बाद एक रबर बैंड की मदद से यहाँ पर इस तरह से रबर बैंड बांध के इसे टाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लेना है एक हैंगर और ऊपर से एक हैंगर इस तरह से लगा दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, लेना है देखिए इस तरह से कार्डबोर्ड, जो कि हम सभी के घरों में होता है। तो इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा इसका कट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, शर्ट के अंदर नीचे साइड में इस तरह से इसे फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसे फिक्स करने के बाद ना शर्ट की जो नीचे साइड की जो बटन है, 2 बटन इस तरह से आप लगा दीजिएगा, तो ये और बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरी तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं इसका यूज़ हम कैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखे होंगे अलमीरा छोटी होती है और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से छोटी अलमीरा में बहुत ज़्यादा कपड़े रखने का दिक्कत बहुत होती है। तो इसलिए अगर हम पुराना शर्ट का यूज़ इस तरह से कपड़े रखने में लेते हैं तो देखिए हमारे लिए कितना बढ़िया रहेगा। तो आप ना एक शर्ट में आप बहुत सारे कपड़े को इस तरह से तय कर करके रख सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरह से जब बटन लगा दोगे ना शर्ट की, तो ये धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे, बिल्कुल भी धूल मिट्टी इन पर नहीं लगेंगे और काफ़ी सारे कपड़े को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, है ना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे साबुन में किल का कमाल। तो यहाँ पर इस ट्रिक को नहाने वाला साबुन या फिर कपड़े धोने वाला साबुन या फिर बर्तन धोने वाला साबुन पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको साबुन के ऊपर साइड में एक किल डाल देना है और किल की मदद से एक छोटा सा छेद बना करके तैयार कर लेना है। बहुत ही इजीली ये छेद बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको लेना है धागा। तो यहाँ पर देखिए धागा जो है ना वो पतला धागा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, धागा को ना थोड़ा सा ज़्यादा करके काटूंगी और इस तरह से 2-3 फोल्ड करके धागा को एक मोटा ग्रिप में इस तरह से तैयार कर लूंगी। उसके बाद इस धागा को देखिए साबुन के इस छेद में डाल देंगे। बहुत ही आसानी से इस तरह से डल जाता है और छेद में डालने के बाद आपको इस धागे में 2 नॉट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये साबुन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसे अब आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। तो अब हम इस साबुन को देखिए नल में हैंग करेंगे। जैसे कि बाथरूम में जब भी हमें साबुन को यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद हमेशा अगर हम इस तरह से साबुन को नल में या किसी भी खूंटी में हैंग करके रखेंगे ना, तो साबुन हमेशा ही ड्राई रहेगा, जल्दी गलेगा नहीं। आमतौर में आपने देखे होंगे साबुन को यूज़ करने के बाद जब हम सूटकेस में साबुन को रखते हैं तो वो हमेशा गीला रहता है और साबुन बहुत जल्द गल जाता है, क्योंकि सोप केस से साबुन की जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से साबुन को हैंग करके रखेंगे तो आपकी जो साबुन है वो हमेशा ड्राई रहेगा, क्योंकि इस तरह से ना साबुन में एक बूंद भी पानी नहीं रुका रहता है और आपका साबुन काफी दिन तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ। तो अक्सर कई बार जब हम दीवार में किल ठोकते हैं तो कई बार हमें अंदाजा नहीं होता है या फिर गलती से देखिए इस तरह से किल ठोकते ठोकते ना इस तरह से देखिए किल की जो छेद होता है ना वो बड़ा हो जाता है। अब देखिए इस तरह से किल जो है ना वो लुढ़कते रहता है, मतलब इस तरह से देखिए इसका छेद बड़ा होगा तो किल जो है ना टाइटली नहीं बैठेगा।
तो इस उस टाइम आपको क्या करना है, लेना है साबुन। तो यहाँ पर साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। कई बार जो गली हुई साबुन रहता है ना, जिसे हम अक्सर फेंक देते हैं, तो आप उस साबुन का यूज़ भी ले सकते हो, लेकिन साबुन थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा तो बढ़िया रहेगा इस गैप को फिल करने में। तो देखिए इस गैप को ना सबसे पहले आपको साबुन से फिल कर देनी है। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़िएगा और फिर उसके बाद आपको देखिए इस तरह से किल को डाल दीजिएगा और अच्छी तरीके से आपको फिक्स कर देनी है। तो इस तरह से साबुन जब सूख जाती है ना, तो ये जो किल है अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये फ्री का जुगाड़ है। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।